ये कहाँ का शौर्य हम मनाएं? सीज फायर का शौर्य मनाएं? ये अपने कलंकित चेहरे को छिपाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनकी कायरता को। नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया, आए हो दादा चौकी दरवे कायर बा। यह कायरता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का यह कायरता भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में हर जगह इनको जलील करेगा। जनता से हम लोग भी पूछेंगे, क्यों अंग्रेज़ों का तलवा चाटा, क्यों अंग्रेज़ों की बात माना? ये सवाल तो है ना, पूरा दुनिया ये कह रहा है। ये फोन से यूक्रेन और रूस का वार रुकवा रहे थे, अब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ करके ये हमला नहीं कर पाए पत्रकार, इस बात को याद करो। तब इनको ट्रंप का आदेश मानना पड़ा। ट्रंप होता कौन है जी हमारे भारत देश के लिए मानने के लिए? कूटनीति में युद्ध तभी किया जाता है जब कूटनीति में आप फेल माने जाते हैं। इसका यह मतलब था कि भारत का कूटनीति पूरी तरीके से ध्वस्त था, तब युद्ध का ऐलान हुआ और युद्ध का ऐलान में भी ये युद्ध नहीं कर पाए। सीज फायर अंग्रेज ने लागू कर दिया। अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली जिन्हें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कहता, उसको देश की जनता पहचान ली है। अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करना है। पूरा बिहार हराएंगे, पूरा बंगाल हराएंगे, पूरा यूपी हराएंगे, इस बात को याद रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहे हैं। किसकी बात माने? किसकी बात माने? अपने देश की प्रधानमंत्री की बात माने, तब इससे ये लगता है कि नहीं युद्ध हो जाना चाहिए था, भारत चढ़ करके ले लेता, आज अपना पूरा सैकड़ों साल का जो जख्म था उसको हम बराबर कर लेते। फिर उसके बाद वो अंग्रेज के कहने पर जो है सीज फायर ऐलान करते हैं। ये क्यों रुक गए, क्यों भाग गए, क्यों सीज फायर एक्सेप्ट कर लिए? 24 मिनट लगता, खाली 24 मिनट। 24 मिनट के बाद वो सीज फायर करा लेते। एक बार घुस करके मार तो देते। सत्ता पक्ष विपक्ष, देश का अंधा लूला लंगड़ा और आम आदमी तक नरेंद्र मोदी के साथ पहली दफ़ा जाके खड़ा हुआ। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ विपक्ष नहीं खड़ा होता। विपक्ष खड़ा था, तुम कायर निकल गए, तुम्हारा कलेजा छोटा निकल गया। और तिरंगा यात्रा निकालने दीजिए, देश की जनता इनके मुँह पर थूकेगी उसी तिरंगा यात्रा पर कि एक कायर के लोग क्यों नहीं पाकिस्तान को निस्तनाबूद किए। राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है और यूपी और बिहार की जो विधानसभा चुनाव है उसको भी लेकर, लेकिन सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर हमारे देश के जाबाजों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बड़ी चुनौती दी है और जिस तरीके से हमारे सेना ने लगातार पाकिस्तान को जवाब भी दिए। अब लगातार ये बातें जो जब से सीज फायर की बातें आ गई है और जिसको हम लेकर बात करने के लिए आ गए हैं, बनारस वाले हरीश मिश्रा जी से बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि जो पाकिस्तान को लेकर ये बताइए कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर हमारे देश की सेना ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और उसको जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया, और जिस तरीके से अमेरिका ने सीज फायर करा दिया और सीधे तौर पे ये कहा कि हमारे कहने से ये बातें मान ली गई, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, हम सबसे पहले अपने देश के सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। हमारी देश की सेना हमारे 140 करोड़ जनता की जान माल की रक्षा सुरक्षा और मेरा मान मर्यादा बढ़ाता है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, सरकार की आत्मविश्वास के कमी के कारण आज हमारा पूरा भारत पूरे विश्व के सामने एक अलग थलग सा पड़ा हुआ देश दिखाई दे रहा है। अंग्रेज़ों के इशारे पर हमारा भारत देश कब से काम करने लगा? जेहन में एक विचार और एक सवाल ये उठ रहा है, जिस पाकिस्तान को दो टुकड़ा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया था, जिस पाकिस्तान को औकात दिखाने का काम किया था, जिस पाकिस्तान के सहारे अमेरिका एक बार पुनः 1971 के दौर में श्रीमती इंदिरा गांधी और भारत देश को झुकाने का काम किया था, उसके मुंह पे थूकने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करके भारत का मान मर्यादा गौरव बढ़ाया था। जिस तरीके से सेना के 2 जनरल अध्यक्ष जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के सेनाध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में उनका जो बयान था वो आत्मा में एक अजीब सा सवाल ये पैदा कर रहा है कि क्या आरएसएस आज भी अंग्रेज़ों की गुलाम है? क्या आरएसएस और भाजपा आज भी अंग्रेज़ों के कहने पे भारत देश को चला रही है? क्या भारत देश में अंग्रेज़ी ताकतें पूरी तरीके से भारत को कब्जा में कर रखी है? आज जब 140 करोड़ की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, तो क्यों घुटना टेका अंग्रेज़ों के सामने? ये अंग्रेज़ कौन होते हैं? हमारे देश का फैसला लेने वाले। हम क्यों अमेरिका के सामने असहाय हो गए?
नमस्ते ट्रंप कराया नरेंद्र मोदी जी ने, वहाँ पाकिस्तान जाके बिरयानी खाया नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे देश में दो दो आतंकी हमले होते हैं और वो भी चुनाव के समय ही होते हैं। एक पहलगाम होता है और दूसरा पुलवामा होता है, ये दोनों चुनाव के समय होता है। तो क्या ये चुनाव के समय ही आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का के समय क्यों चले आते हैं? ये क्या रिश्ता है भारत पाकिस्तान का, अब नरेंद्र मोदी का और पाकिस्तान से, और आतंकवादियों का भारतीय चुनाव से? एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा 13 से लेकर 23 मई तक निकालने जा रही है, ये किस तरीके का ये शौर्य मनाने जा रहे हैं लोग? ये कहाँ का शौर्य हम मनाएं? सीज फायर का शौर्य मनाएं? ये अपने कलंकित चेहरे को छिपाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनकी कायरता को। नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया, आए हो दादा चौकी दरवे कायर बा। तो निश्चित रूप से चौकीदार हमारा कायर हो चुका है और दुश्मनों से मिला हुआ है। नहीं तो आज 140 करोड़ की जो जनता की अंतर्भावना थी, युद्ध हुआ ही नहीं, सीज फायर भी हो गया और कह रहे हैं हम पाकिस्तान जीतने भी जा रहे थे। हमें आज भी उन आतंकवादियों का सर चाहिए जो पहलगाम में मारे थे। वो आतंकवादी कहाँ हैं? 26/11 का जब हमला हुआ मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, तो एक एक आतंकवादी को चुन करके पूरे विश्व से भारतीय सेना ने, भारतीय इंटेलिजेंस ने निकाला और अपने भारत के धरती पर फांसी तक का देने का काम किया। हम पहले जांच करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। इनको तो छटपटाहट है चुनाव का, ये जांच नहीं करा। आज तक पुलवामा का RDX कहाँ से आया, इसकी जांच का रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं है। आज तक पहलगाम का वो आतंकवादी कहाँ गया जो धर्म पूछ करके गोली मारा, इस पर बात नहीं। शौर्य दिवस, किस बात का शौर्य दिवस? अरे मैं फख्र करता हूँ अपने देश की सेना और अपने देश की बेटी कर्नल सोफिया पर। मुसलमान होकर के पाकिस्तान पर दागी है और मारी है, बता रहे हैं लोग कि मारी है, तो पूरा एकदम पाकिस्तान थर्रा उठा है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ। वैसे अपनी देश की बेटी पर, कर्नल सोफिया जैसी बेटी हर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी पैदा हो, ऐसी बेटी और हमारे भी परिवार में पैदा हो। क्योंकि वो दुर्गा का रूप धर करके जब दुश्मनों पे चढ़ी तो लोगों का जो है रूह कांप गया और अमेरिका जैसे अंग्रेज़ों को भी थर्राते हुए सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। दुख इस बात का है कि नरेंद्र मोदी आज भी अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बने हैं और ये पिछले आज़ादी के समय से ये भारतीय जनता पार्टी RSS का पुराना जो चेहरा था वो खुल करके आया कि ये अंग्रेज़ों के इशारे पे पलते हैं और अंग्रेज़ों के इशारे पर चलते हैं। तो ये अंग्रेज़ों का चाल यहाँ नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का 56 इंच का सीना सिकुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रभक्ति का जो गीत था वो एकदम देश के बर्बादी पर है और हम तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानते हैं। क्यों कलेजा बड़ा नहीं कर पाया? पहले तो चिल्लाते थे कि देश पर हमला हो रहा है और देश के साथ नहीं खड़े हो रहे थे, तो आज जब पूरे देश के लोग खड़े हैं, यहाँ सारे देश के लोग खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाले नेतृत्व में कि नहीं चलो पाकिस्तान को मार ही देना है, तब लगे अंग्रेज़ की बात सुनने। अंग्रेज़ से क्या रिश्ता था? देश का कौन सा प्रधानमंत्री जाकर के पाकिस्तान का नमक खाया था? तो हम अपने देश के सेना पर गर्व करते हैं, अपने देश के सेना की ही कार्रवाई को सल्यूट करते हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का गद्दारी वाला चेहरा और अंग्रेज़ों का तलवा चाटने वाला चेहरा एकदम सामने आ चुका है। इनका तिरंगा यात्रा और इन्हें जलील करेगा, इस बात को याद रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कुकर्म है, इस कुकर्म के खिलाफ पूरा भारतीय जनता जान चुकी है, 140 जनता जान चुकी है कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के तलवे चाटते रहे हैं और चाटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से बिहार और अगले साल बंगाल और फिर 2027 में यूपी में चुनाव है, इसका क्या परिणाम होगा? लगातार जब भी चुनाव आता है तो देखा जाता है कि बैनर पोस्टर पे भारतीय जनता पार्टी वो पोस्टर लगाती है कि हमने ये काम किया, आतंकवादियों को रीढ़ तोड़ दिया, आतंकवादियों को बर्बाद कर दिया। अब की बार ये नहीं है। आप जनता को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार बार जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यह कायरता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का, यह कायरता भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में हर जगह इनको जलील करेगा। जनता से हम लोग भी पूछेंगे क्यों अंग्रेज़ों का तलवा चाटा, क्यों अंग्रेज़ों की बात माना। ये सवाल तो है ना, पूरा दुनिया ये कह रहा है कि
फ़ोन से यूक्रेन और रूस का वार रुकवा रहे थे। अब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ करके ये हमला नहीं कर पाए पत्रकार, इस बात को याद करो। तब इनको ट्रंप का आदेश मानना पड़ा। ट्रंप होता कौन है जी हमारे भारत देश के लिए मानने के लिए? कूटनीति में युद्ध तभी किया जाता है जब कूटनीति में आप फेल माने जाते हैं। इसका यह मतलब था कि भारत का कूटनीति पूरी तरीके से ध्वस्त था, तब युद्ध का ऐलान हुआ और युद्ध का ऐलान में भी ये युद्ध नहीं कर पाए। सीज फायर अंग्रेज ने लागू कर दिया। अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली जिन्हें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कहता है, उसको देश की जनता पहचान ली है। अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करना है। पूरा बिहार हराएंगे, पूरा बंगाल हराएंगे, पूरा यूपी हराएंगे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से लगातार पत्र लिख रहे हैं कि आप आइए सदन में बातचीत हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी या खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं राजी हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं राजी हो रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे ही नरेंद्र मोदी शामिल होंगे तो वहाँ देखिए राहुल गांधी जी पढ़े लिखे नेता हैं, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, विपक्ष के प्रमुख नेता हैं। उनका सवाल का जवाब देना होगा तो भाग रहे हैं। कैसा युद्ध हुआ, कैसा हुआ आतंकवादी का सर्वाव, वही तो हम ही पूछने, वही सवालिया हम पूछ रहे हैं जो राहुल गांधी जी पूछेंगे सदन में। इसलिए चोर के दाढ़ी में तिनका, ये जो कुकर्म करके जो है सरकार खाली बनाने के चक्कर में पड़े थे, अब उनका कलई खुलने वाला और राहुल गांधी जी अब छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, हमारे अखिलेश यादव जी लगातार सेना का मनोबल बढ़ाते हुए अपने देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से लेकर बाहरी सुरक्षा तक सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश किन हाथों में दे दिया गया, जो ट्रंप के इशारे पे चल रहा है या फिर भारत स्वयं के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई खुद लड़ सकता है। बताओ, हमारे भारत का तकदीर अब अमेरिका तय करने लगा। पत्रकार कितना ज़्यादा शर्मनाक है। ये वीर बनता है, ये कहता है कि हम जो है कि 56 इंच का सीना रखे हैं। हमारा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कायरबाजी का जो प्रदर्शन किया, उससे हमारे देश का मनोबल, हमारे देश के सेना का मनोबल गिरा है। हमारा तमाम सेना बॉर्डर पर लगी हुई थी। एक खाली माने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का एक हमको घटना याद आ रहा है। अमेरिका ने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई चल रहा है इसको बंद किया जाए। इंदिरा गांधी जी 17 दिन के बाद चिट्ठी लिखती हैं, जब भारत और बांग्लादेश माने पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाड़ कर देती हैं, तब चिट्ठी लिखती हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर लेते थे? देखो एक बात बताएं, विराट लोगों का सामना करने से जुबान से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सामना करना पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी आज भी तमाम पिछले जो देश के प्रधानमंत्री उनसे बहुत बौना साबित हो रहे हैं। देश का दुर्भाग्य रहा कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जिसके नेतृत्व में हमेशा हम आतंकवादियों का मार झेलते रहे और उनको मुकम्मल जवाब नहीं दे पाए। अंग्रेज़ों के हाथ में खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी का विश्वास अब पूरे देश को नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात आते हैं और देश को संबोधित करते हैं, लगातार वो बात उसमें भी तो अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहे हैं। किसकी बात माने? अपने देश की प्रधानमंत्री की बात माने, तब इससे ये लगता है कि नहीं युद्ध हो जाना चाहिए था, भारत चढ़ करके ले लेता, आज अपना पूरा सैकड़ों साल का जो जख्म था उसको हम बराबर कर लेते। फिर उसके बाद वो अंग्रेज के कहने पर जो है सीज फायर ऐलान करते हैं। ये क्यों रुक गए, क्यों भाग गए, क्यों सीज फायर एक्सेप्ट कर लिए? 24 मिनट लगता, खाली 24 मिनट के बाद वो सीज फायर करा लेते। एक बार घुस करके मार तो देते। सत्ता पक्ष विपक्ष, देश का अंधा लूला लंगड़ा और आम आदमी तक नरेंद्र मोदी के साथ पहली दफ़ा जाके खड़ा हुआ। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ विपक्ष नहीं खड़ा होता। विपक्ष खड़ा था, तुम कायर निकल गए, तुम्हारा कलेजा छोटा निकल गया। और तिरंगा यात्रा निकालने दीजिए, देश की जनता इनके मुंह पर थूकेगी उसी तिरंगा यात्रा पर कि एक कायर के लोग क्यों नहीं पाकिस्तान को निस्तनाबूद किए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि ये बताइए कि जिस तरीके से जब से आप समाजवादी पार्टी में गए हैं, उसका धार कितना तेज हो पाया है? धार का तेज जो अगर आपको देखना है तो पूर्वांचल का दौरा करना पड़ेगा। पूर्वांचल का दौरा करिए और देखिए कि साइकिल की रफ्तार कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। हर कुनबे में, हर जाति में, हर मजहब में, हर गांव में, हर गली में, हर चट्टी में, हर चौराहे पर, हर जगह श्री अखिलेश यादव जी का परचम और चुनाव चिन्ह साइकिल का लहर दौड़ रहा है। पत्रकार, कहीं हमको तो ये लगता है कि तुम्हारे भी दिल में कहीं ना कहीं ऐसे ही समाजवादियों का एक लहर और असर बढ़ रहा होगा, क्योंकि 10 साल की जलालत और 10 साल की गाली और 10 साल के झूठ और 10 साल के देश के साथ धोखा से आपकी और हमारे पूरे जनता की मन भर चुकी है। हम इन गद्दारों को
हम इन झूठेबाजों को, हम इन जुमलेबाजों को अब कदापि माफ़ करने के मूड में नहीं है। हर जगह समाजवाद का परचम लहराने जा रहा है। यकीनन याद करिएगा और यकीनन विश्वास रखिएगा, 2027 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा और उत्तर प्रदेश स्वतंत्र प्रदेश होकर के अपनी नई विकास गाथा लिखेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो आप सुन रहे थे, बनारस वाले मिश्रा ने बहुत बड़ी बातें कही है। जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर ये बहुत सारी बातें बताए हैं, जब से सीज फायर की बातें और पहलगाम के लेकर घटना को लेकर इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।